सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। जिन ममालिक में आज ईद मनाई जा रही, 9 टीवी इंटरनेशनल की पूरी टीम की तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारक। और कल पाकिस्तान में भी ईद है। तो अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं स्वीडन से। खबरें बड़ी गर्म है। अमेरिका के हालात अपने ख़राब हो गए। ईरान को तबाह करते करते लग रहा है कि अमेरिका खुद मुश्किलात का शिकार हो गया। सर, क्या अपडेट है? मुबारक साहब, मेरी भी तरफ से आपके सारे व्यूज को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप देखें कि अमेरिका के सदर ने जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की ट्रैप में जब आया तो इसने जो किया उसमें अमेरिका खुद, पूरी अमेरिका की कैबिनेट, कांग्रेस, लोग, जितने लोग इनके बड़े बड़े एंकर्स हैं और बड़े बड़े इंटेलिजेंसिया के लोग हैं, सब इसके खिलाफ हो गए। वो कहते हैं इसकी 23% अभी इस सदर की मकबूलियत रह गई है और ये इसको अगर ये समझता है कि इस काबिल नहीं है तो फौरन रिजाइन करे ताकि अमेरिका किसी अच्छे हैंड्स की आए। अमेरिका के लिए भी खतरा है अभी ईरान। ये अखबार में लिखा गया कि अमेरिका को भी ईरान जो है उसके मिसाइल हिट कर सकते हैं और उसके ड्रोन्स उन्होंने भेजे हैं जो घूम भी रहे थे वहां पे। तो ये मेरे ख्याल में अमेरिका की वो सुपीरियरिटी जो कहता है, वो जो बड़े बड़े लोग हैं जो अमेरिका के ही हैं और 5-6 बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं एक्चुअली अमेरिका जो है वो हार गया है बहुत बुरे तरीके से और इसराइल तबाह हो गया है। अमेरिका हार गया है, इसराइल तबाह हो गया है। इसराइल की तबाही अभी बाहर नहीं निकलने दे रहे। जो बंदा ऐसी को हरकत करेगा तो उसको फौरन 5 साल जेल, अंदर मार कुटाई भी होती है वहां पे। तो और उसका जो प्राइम मिनिस्टर है उसके बारे में आज तक मुतज़ाद खबरें हैं कि उसको मार दिया गया है, कोई कहते हैं जिंदा है, वो कहते हैं मार दिया गया है, यानी उसको छुपा रहे हैं। तो ये ईरान क्यों कामयाब हुआ है, ये एक सवाल है बहुत बड़ा। और अक्सर देखें कि कौमें दो चीजें उनके लीडरों ने बात की है, दो चीजों ने, एक ने 2 दिन पहले मरने से और एक ने पहले बात की कि मुझे अफसोस है कि पूरी मुसलमान ममालिक जो 57 है उनमें से 56 ममालिक ने ईरान की फेवर नहीं की, उसको सपोर्ट नहीं दी, उसकी किसी तरीके से मदद नहीं की। जबकि दूसरे ने ये कहा कि जब मुसलमान जब भी बिक गए तो उनकी तबाही हुई, यानी ये उनके अल्फाज थे कि मुसलमान बिके तो आज तबाही होगी किन की, मुसलमानों की। लेकिन ईरान एक ऐसी ताकत उभर के निकला है मुबारक साहब कि अभी देखें कि बड़े बड़े लोग जो है अमेरिका के, वो खुद कह रहे हैं कि आज अगर वेस्ट एशिया में कोई ताकत है, सुपर ताकत, तो वो सिर्फ ईरान है। थोड़ी सी मिकदार के साथ इतनी बड़ी ताकत अमेरिका और इसराइल को हरा देना और तट के मुकाबला करना और पीछे न हटना और सरेंडर न करना और जंग बंद न करना, ये एक निशानी है एक सुपर ताकत की। और ईरान आज सुपर ताकत बन के निकला है जबकि उसने मुसलमानों के ऊपर इन्हिसार नहीं किया। ईरानी ये कहते हैं कि हमने अल्लाह के ऊपर इन्हिसार किया और आज हम जीत गए, हमारी कौम जीत गई है। जंगों में लोग मरते हैं, लाखों लाखों दुनिया, आपको याद है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करोड़ों दुनिया रशिया ने मरवाए थे और आखिर वो बर्लिन तक पहुंच गया था। तो उसने कहा ये जंगों में दुनिया मरती है। लेकिन ईरान जो है वो आज जिस हालत में खड़े हो रही है, उसके जनरल बिके नहीं है, उसके सियासतदान बिके नहीं है, वो अपने मुल्क के लिए उन्होंने लड़ा है और उसकी फौज लड़ रही है जिसको ट्रम्प कह रहा था एक दिन के अंदर कि 90% उसकी मिसाइलों को उड़ा दिया गया है, सारी नेवी को तबाह कर दिया गया है, उसके सियासतदानों और जनरलों को मार दिया गया है। ये इट वाज अ फेक, एक आप कहें कि लोगों को बताया जा रहा था, जबकि एक्चुअली उसके बहुत मुजाद है। वो कहते हैं कि आज भी अमेरिका की फौज उसके जनरल को डांटा है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ट्रंप ने शोर से जोर से, वो कहते फर्स्ट टाइम व्हाइट हाउस में कोई चीखो पुकार सुनी गई है कि ट्रंप इतने जोर से चीखा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे कि तुम क्यों फौज नहीं भेज सका और क्यों वो स्टेट जो उन्होंने से खुलवा नहीं सका। उसने कहा हम नहीं कर सकते, उनकी फौज ईरान की हमें नजर ही नहीं आ रही, किधर किधर छुपी हुई है, समुद्र के नीचे छुपी हुई है, आगे पीछे है और ईरान ऊपर है और ये स्टेट और वो नीचे है। अगर हम जाएंगे तो वहां से मिसाइल मारेंगे, फायर करेंगे, हमारी फौज को मार देंगे। तो ये हम हरकत में ऐसी हरकत हम कर नहीं सकते जिससे अमेरिका की फौज मारी जाए। तो ये कुछ हुआ है मुबारक साहब आज तक जो ट्रंप के या इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब था कि 2 दिन में ईरान जो है सरेंडर कर जाएगा।
अच्छा जी, एक बड़ी अहम बात अभी सर ने भी की है कि ईरान ने खुदा पे भरोसा किया हुआ है, अरबों ने अमेरिका पे किया हुआ है। फ़र्क देखें ज़रा। और वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, और अल्लाह ताला पे भरोसा जब कौमें करती हैं, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ते निकालता है और वो निकल रहे हैं। सर ये बताइए, जो यहाँ पे एक और इश्यू बन गया है कि अमेरिका के अंदर ड्रोन देखे गए हैं और वहाँ पे खलबली मची हुई है। जो अमेरिका का वज़ीर ख़ारिजा, उसके घर के बाहर भी कहीं पर कोई ड्रोन नज़र आया है और वहाँ पे लोगों की चीखों-पुकार जिस तरह अभी आप बता रहे हैं। तो ईरान ने ये भी सॉरी अमेरिका ने ये भी खदशा ज़ाहिर किया कि अमेरिका के अंदर कोई ऐसा हमला होगा जिसका सब इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये देखें कि मुबारक साहब असल में ईरान अकेला नहीं है। ईरान ने इंडिकेशन दी है कि हमें मुसलमानों के ऊपर कोई इत्मीनान रहा ही नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक सल्तनत जो मुसलमान थी उसके बजाय दूसरे लोगों को के डर से वो बोले नहीं है। उसने दूसरी एक भी उसने मिसाल दी, उसने कहा कि लाखों दुनिया गजा में मारी गई, बच्चे मासूम मारे गए, हमारी बच्चियां मारी गई, इससे मुसलमान ने अफसोस नहीं किया। ये उसके बंदे ने, एक लीडर ने बोला। तो इससे हमें पता लग गया कि ये मुसलमान नहीं है। इसलिए हम अल्लाह के ऊपर यकीन कर रहे थे कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह तू हमारी मदद कर। उसने हमारी मदद की कि आज दो सुपर ताकतों को ईरान का दबदबा खा गया है। वो घबरा गए कि ये क्या हो गया हमारे साथ। और ईरान के साथ रूस, चाइना और जो नॉर्थ कोरिया है वो उसकी फुली सपोर्ट कर रहे हैं। अंडरग्राउंड वहां पे जो उनके टनल्स हैं वहां बैठे हुए हैं। और आपको याद होगा वैसे कुछ अर्सा पहले हमने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये रोज चाइनीज जो कार्गो जहाज हैं और रशियन जो है वो लैंड कर रहे हैं तेहरान एयरपोर्ट पे। वो सारा सामान ले लेके आ रहे थे मिलिट्री का, वो लेके इनके टनल्स में चले गए। वहां से इनको पूरा गाइडेंस मिल रही है। उनको पूरे सैटेलाइट्स रशिया का और चाइनीज जो है इनको ईरान की मदद कर रहे हैं मिसाइल मारने में। वो कहते हैं कि ईरान के मिसाइल जहाँ हिट होते हैं 100% सही हिट होते हैं, यानी एक इंच आगे अच्छा, कई त्यारे भी अमेरिका के गिरे हैं सर। अमेरिका के त्यारे भी, उनको भी नुकसान पहुंचा है। वैसे ही ट्रम्प पागल हो गया। ये बताइए कि अमेरिका के अंदर भी कोई हमले का खतरा है? बिल्कुल खतरा है। उन्होंने ईरानियों ने कल एक बयान में वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका जो है, अभी वो कहते हैं अमेरिका सरेंडर करे, आप हैरान होंगे। ये ईरानियों का बयान है कि अमेरिका सरेंडर करे और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को किसी न किसी तरीके से अपनी फौज को बोला कि अरेस्ट करके ले आओ, इसको जिंदा या मुर्दा ईरान में लेके आओ। इसने हमारी कौम को, इसने हमारे बच्चों को मारा है, हमारे लीडरों को मारा है, हमारे सरदारों को मारा है, हमारे जनरल्स को मारा है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो ईरान, अभी अमेरिका जो है नेचुरली अगर ईरान के मिसाइल नहीं जाएंगे तो रशिया जो है और चाइना, ये उनका खेल है, उनका भी खेल है। क्योंकि वो ये चाहते हैं, असल जो गेम हो रही है वो ये चाहते हैं कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। अमेरिका ये चाह रहा है। अच्छा सर, ये बात आपने बड़ी अहम की कि मिडिल ईस्ट से। मुझे तो लगता है कि अमेरिका का वैसे ही हर जगह से जो रोब था वो खत्म हो गया। यूरोप से भी अमेरिका फारिग, अरब ममालिक से भी फारिग, तो फिर अब किधर जाएगा? आप ये हैरान होंगे कि एक यूट्यूब पे एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें ये इसराइली वज़ीर-ए-आज़म इसको कह रहे हैं कि तुम फ्रांक को रिंग करो। जब पूरी यूरोप ने बोला नो, तो कहता है सोलेंस्की को रिंग करो। तो सोलेंस्की को उसने जब रिंग किया तो उसने बोला देखो ट्रम्प, अभी तुम्हारे कार्ड जो है ना वो कंप्लीट नहीं है। जैसे तूने मुझे बोला था कि तुम्हारे कार्ड जो है वो खत्म हो गए। वो तो एक मज़ाहिया बनाया हुआ था, मज़ाहिया प्रोग्राम चल रहा था। हाँ जी, तो सरेंडर हो। अभी तू मुझे कह रहा था तू सरेंडर कर, अभी तू सरेंडर कर। मेरा भी कोई कार्ड बचा नहीं, क्योंकि यूरोप में कोई भी लीडर ट्रम्प को सपोर्ट नहीं कर रहा। बाकी जो फार ईस्ट में लोग बैठे हैं, जो ईस्ट में बैठे हैं, जैसे आप कहें कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और उधर ये जापान है, जो कोरिया है, जो जापान ने भी कल कहा है सर, जापान ने कल कह दिया साफ तौर पे कि अभी तक तो हम अपने जो आपने एटम बम हमारे ऊपर गिराए थे वही जख्म हमारे नहीं भरे आज तक, तो हम किधर से आपकी मदद करें। वो कहते हैं ईरान के ऊपर इलीगल एक इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी के मुताबिक है। उन्होंने कोई काम ही ऐसा नहीं किया था कि दो ताकतें उसके ऊपर चढ़ गई। उन्होंने ये तो कोई बात नहीं, कल किसी के ऊपर भी चढ़ सकता है यूरोप में। कल वो कह सकता है कि इंग्लैंड के ऊपर मैं कब्जा करूंगा तो इसको मारना शुरू कर देगा। या उसने क्यूबा का तो नाम ले लिया। वाकई आप याद रखें, ट्रम्प ने क्यूबा के बारे में ये बोला है कि क्यूबा इज माय,
इट इज आवर लैंड, तो हम उसको कब्जा करेंगे। तो मतलब कि क्यूबा के पास तो फौज भी इतनी नहीं है, ना उसके पास रिसोर्सेज है, ना उनके पास इतने बड़े बम है या मिसाइल है, मतलब कि क्यूबा के ऊपर कब्जा कर लेगा, कल किसी और के ऊपर कर लेगा। ये सारी चीजें ट्रम्प के खिलाफ चली गई हैं। और पार्लियामेंट में जो उसका अक्सर लोग कर रहे हैं, जो मेंबर्स हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि कोई एक्सेप्ट नहीं मतलब जलीलो ख्वार हो गया, सादा लफ्जों में आप कह दें कि जलीलो ख्वार हो गया। जलीलो ख्वार से ज्यादा कुछ हो गया क्योंकि उसके बहुत शुक्रिया सर, जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वो कई दफ़ा मैंने कई प्रोग्राम बताया कि रोब बना होता है, तो वो अपना प्रोग्राम, वो अब क्या नाम था, शेर अफजल के अमेरिका का प्रोग्राम, बाकी आप समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर